इट्स ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, मीन्स 1781 का सेटलमेंट एक्ट। तो इनफैक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यहां से शुरुआत करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमियां रही, राइट, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है किसमें? सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। मीन्स इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को अमेंड करने का प्रयास किया गया है किसमें? 1781। अब कमियां क्या रह गई थी? तो कमियों की अगर हम बात करें तो इनफैक्ट आपको पता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर होता था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही तो हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर था, इसको क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये क्या हो गया? गवर्नर जनरल। और जब ये गवर्नर जनरल हो गया तो मुंबई, उड़ीसा, मद्रास, इसके जो गवर्नर थे, तीनों के गवर्नर किसके अधीन हो गए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। एक चीज तो ये चीज हुआ था इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। क्या हो गया था कि ये जो मुंबई के, उड़ीसा के, मद्रास के जो गवर्नर थे, वो सारे के सारे किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यही तो हमने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। सेकेंड थिंग इज दिस कि 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या हो गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन हो गया था, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थायी हो गई थी, राइट। और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस समय कितने थे? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल 3 मोर जज। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 और जज थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 जजेज की जज थे कुल मिलाकर के। क्लियर? तो हुआ क्या था कि यहां पर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर कुछ ज्यादा दे दिए गए थे, अनलिमिटेड पावर दे दिए गए थे, राइट। जब ये 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ, कोलकाता में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, तो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनलिमिटेड पावर दे दिए गए। इवन देन कंपनी के हर काम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंटरवेन हो गया, हस्तक्षेप हो गया। ये चीज समझ में आ गई? नहीं आई? मतलब इसको, इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि जैसे ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, कहां पे? कोलकाता में, तो इसके पास इतने अनलिमिटेड पावर्स थे कि ये जो है स्टेट के हर काम में या कंपनी के हर काम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेन करने लगा। जहां तक जब सवाल कंपनी का हो, जब हम कंपनी कहते हैं तो कंपनी इन द सेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर जो भी काम कर रही थी, उन सब कामों में किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंटरवेन हो गया, मतलब हस्तक्षेप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक तरह से दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर के इंक्रोचमेंट करने लगा, एक तरह का अतिक्रमण फैलाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंपनी के हर काम में
इंटरवेन करते हुए कि नहीं ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, या कंपनी से ये कहने लगा कि आप जो भी रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर के व्हाटएवर जो भी काम करोगे वो सब की सब उसका डेटा जो है क्या करोगे, हमको ट्रांसफर करोगे, अर्थात हमें दोगे, हमें बताओगे कि क्या कर रहे हो, क्या एक्शन होगा, न फर्दर आपका एक्शन क्या होगा, अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो क्या करने वाले हो। इज दैट क्लियर? तो ये चीज जब इंटरवेन शुरू हो गया तो यहां पर जो गवर्नर्स थे या गवर्नर जनरल थे वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इवन देन रेवेन्यू कलेक्टर्स भी जो कंपनी के थे वो भी अपना काम नहीं ठीक तरीके से कर पा रहे थे। जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे वो भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट हुआ, जो उस अमेंडमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 मीन 1781 का एक अमेंडमेंट आया। और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, इसको जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग किया गया, मतलब सेपरेशन किया गया, कर दिया गया जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव इन द सेंस कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और ये कहा गया कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स के कार्य में इंटरवेन नहीं करेगी, अर्थात जुडिशरी अपना काम करे और एग्जीक्यूटिव्स अपना काम करे। तो इस 1781 के इस एक्ट से, सेटलमेंट एक्ट के बाद से ही क्या हो गया था, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी में सेपरेशन हो गया था। साथ ही इसी एक्ट के तहत यह कहा गया कि एक क्रिमिनल केसेस को छोड़ करके बाकी जो एग्जीक्यूटिव्स कोई काम कर रहा है तो उसके कार्य में किसी भी तरह का इंटरवेन ना किया जाए। सिविल क्रिमिनल्स मामले जो कोर्ट में आते हैं तो वो इंडियंस के सोशल कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है क्या देगा, अपना जजमेंट देगा। तो जैसे कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस हैं, कास्ट हैं, कस्टम्स हैं, तो इस अमेंडमेंट में 1781 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में कौन रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो हिंदू में जो है क्या है, कास्ट है, ठीक है, उनकी कस्टम्स हैं अपनी, मतलब उनकी अपनी तरीके की परंपराएं हैं, राइट, अलग अलग जातियां हैं और उनका एक सोशल स्टाइल है, मतलब उनकी सामाजिक रीति रिवाज है, जो उनके सामाजिक धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज है उनको दृष्टिगत रखते हुए, मतलब किसी भी व्यक्ति के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज को आहत किए बिना सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना होगा। सेम एग्जीक्यूटिव्स को भी ये कहा गया कि आप वहां पर कोई भी लॉ एग्जीक्यूट करें, किसी भी कार्य को करें, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि इंडियंस की सामाजिक और जो है धार्मिक और उनके रीति रिवाज को हर्ट ना करें। जैसे अगर मान लीजिए मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स के भी सामाजिक धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का कोई दखलंदाजी ना एग्जीक्यूटिव्स करेंगे और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक तरह से आपको धार्मिक, सामाजिक और रीति रिवाज की स्वतंत्रता भी किससे मिल जाती है, इसी 1781 के सेटलमेंट एक्ट से मिल जाती है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर जो भी यहाँ पे कास्ट थे, जो भी कस्टम्स थे, तो उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो, उनके धार्मिक मामले आहत ना हो, उनके साथ सामाजिक कोई भेदभाव
या सामाजिक कोई चीज उन पर ऐसी ना हो कि इम्पोज की जाए जिससे उनका समाज में जो एक स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस हो या अनबैलेंस्ड हो या उनके रीति रिवाजों में कोई हस्तक्षेप ना किया जाए। तो इसी को आपको बेसिकली ये बात याद रखनी है कि इसके बाद 1781 के रेगुलेटिंग इस अमेंडिंग एक्ट के बाद सेटलमेंट एक्ट के साथ ही क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात इनके पावर्स में सेपरेशन आ जाता है और ये कहा जाता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स के कार्य में इंटरवेन नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरियल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और दोनों के लिए ये कहा गया कि चूंकि इंडियंस के जो नागरिक हैं तो यहाँ के नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक और उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों में किसी भी तरह का कोई इंटरवेन नहीं होना चाहिए। सो दैट दिस वाज द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। और इसी के साथ ये क्लास ओवर होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।